मोर वुमेन एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर बट हाफ ऑफ देम आर अनपेड। एग्रीकल्चर में वुमेन की एम्प्लॉयमेंट पहले से काफ़ी बड़ी है, पर हाफ ऑफ देम उसमें अनपेड है, यानी कि उनको अपने काम का रेन्यूमरेशन नहीं मिल रहा। हैरान करने वाली बात है। इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है न्यूज़पेपर में, इसको पढ़ते हैं। वुमेन लेड डेवलपमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए स्ट्रक्चरल गेम चेंजर टू अचीव इंडियाज इकोनॉमिक एम्बिशंस। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वुमेन के पोटेंशियल को हार्नेस करने की यहाँ पे अर्जेंटली ज़रूरत है। एग्रीकल्चर सेक्टर बैकबोन है इंडिया की इकोनॉमी का, एंड वुमेन का भी ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। वुमेन क्या फार्म्स पर एग्रीकल्चर में प्रेजेंस जो है वो बढ़ रही है, पार्टिसिपेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट में, एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट में वुमेन की बढ़ रही है, ठीक है। पर वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो अनरेम्यूनरेटिव रह रहा है, यानी कि उनको अपने काम के पैसे नहीं मिल रहे। पिछले डिकेड में अगर हम देखें तो जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है इंडियन वर्कफोर्स में, वो कुछ इस तरह से हुआ है कि रूरल मैन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं हायर पेइंग नॉन फार्म जॉब्स में। पर उसमें क्या हुआ कि जो उनका एग्रीकल्चर का काम था वो उन्होंने महिलाओं पर छोड़ दिया, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि वुमेन का एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट जो है वो पहले से काफी बढ़ गया बाय 135%, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड दे नाउ अकाउंट फॉर ओवर 42%, मतलब इस सेक्टर की वर्कफोर्स में 42% वुमेन है। आप ऐसा बोल सकते हैं 2 आउट ऑफ एवरी 3 वर्किंग वुमेन आर नाउ इन एग्रीकल्चर। पर ये जो एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट फीमेल की बड़ी है, इससे क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि नियरली हाफ ऑफ द वुमेन इन एग्रीकल्चर जो है वो अनपेड फैमिली वर्क्स हैं, और उनका नंबर पहले से बढ़ गया काफी। ये देखो, अगर हम इस चार्ट की बात करें, आल वर्क नो पे, काम तो कर रही हैं पर पे नहीं मिल रहा। PLFS 2023-24 का डाटा है। 2017-18 में 23.6 मिलियन वुमेन जो थी एग्रीकल्चर सेक्टर में अनपेड फैमिली वर्कर्स थी वो, ठीक है। और 2023 में 2024 में ये आ गया 59.1 मिलियन ऐसी महिलाएं जो अनपेड फैमिली वर्कर्स हैं। एज ए रिजल्ट टूडे, आज की अगर हम बात करें तो 1 in 3 वर्किंग वुमेन इन इंडिया इज अनपेड। और इसी यही कारण है कि वर्किंग वुमेन इंडिया में 3 में से 1 अनपेड है, बिकॉज एग्रीकल्चरल सेक्टर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करें तो बिहार एंड उत्तर प्रदेश में मोर देन 80% ऑफ वुमेन वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में, और इसमें हाफ ऑफ देम जो है उनको वेजेस ही नहीं मिल रही अपने काम की। भाई कितनी हैरानी की बात है। फिर वुमेन आर नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, वुमेन को एज ए ऑफिशियली फार्मर्स रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। 13 to 14% लैंड होल्डिंग्स ओन कर रही हैं ओनली, एंड मेन के मुकाबले 20 to 30% लेस कमा रही हैं सेम काम करने के बावजूद भी। तो एज ए रिजल्ट अब यहाँ पे वुमेन का जो ग्रेटर पार्टिसिपेशन है नॉट ट्रांसलेटेड इनटू हायर इनकम फॉर द इकोनॉमी। वुमेन का पार्टिसिपेशन तो बढ़ा पर उससे इकोनॉमी में इनकम नहीं बढ़ी, है ना। एग्रीकल्चर का जो हमारे नेशन में शेयर है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर शेयर ऑफ द नेशन GVA 2017-18 में ये 15.3% का आ गया है, और 2024-2025 में कम होके 14.4% हो गया है। अगर हम यहाँ पे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो इससे इनइक्वालिटीज़ ही बढ़ी हैं। हालांकि वुमेन्स की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बढ़नी चाहिए थी, पर इससे इनइक्वालिटीज़ बढ़ी हैं। सो यहाँ पे अब बात आई है ग्लोबल ट्रेड ट्रेंड्स की। ग्लोबल ट्रेड ट्रेंड्स जो है वो महिलाओं की एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक इंक्लूजन की नई विंडोज ओपन कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हमें बात आई है FTA की। FTA इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पहले भी हम काफ़ी सारे आर्टिकल्स बना चुके हैं। ये FTA जो है ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एक फॉर्म है। इसके ऊपर पूरा मेरा एक वीडियो आप वो देख सकते हैं। सो FTA में यहाँ पे प्रोजेक्शन क्या किया गया है, FTA प्रोजेक्टेड टू बूस्ट इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जो है वो 3 सालों में बाय 20% बढ़ेंगे, ठीक है। और ड्यूटी फ्री असेस होगी टू ओवर 95% ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स की। अब यहाँ पे काम की बात ये है कि ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वैल्यू चेन्स, ये इनमें से ज़्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वैल्यू चेन्स जो है वो वुमेन को एम्प्लॉय कर रही हैं। यानी कि ये प्रोडक्ट्स जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ेगा बाय 20%, है ना। तो इसमें मेजरली ऐसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, ऐसे एक्सपोर्ट वाले प्रोडक्ट्स हैं जो जिसमें वुमेन एम्प्लॉयड हैं। सो इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रेनिंग हो वुमेन की, उनको क्रेडिट असेस मिले, मार्केट लिंकेजेस मिले, है ना, ताकि वो सिर्फ उनका एक ट्रांजिशन हो सके फार्म लेबरर से इनकम जनरेटिंग एंटरप्रीनियर्स में। यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स का जिक्र आया है, जैसे ई-नाम, मोबाइल बेस्ड एडवाइजरी सर्विसेज। ये सर्विसेज जो हैं इन्होंने वुमेन को मार्केट से कनेक्ट किया है, नॉलेज सिस्टम से
कनेक्ट किया है, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से भी कनेक्ट किया है। पर यहाँ पे चैलेंज ये है कि जो फीमेल्स हैं इनमें डिजिटल लिटरेसी की कमी है, लैंग्वेज गैप्स है, लिमिटेड एक्सेस टू अफोर्डेबल डिवाइसेज है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड एफपीओस को आगे आना पड़ेगा इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। यहाँ पे और भी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स का जिक्र आया है, जैसे एआई इनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है भाषिनी। भाषिनी प्लेटफॉर्म बेसिकली एक ऐप है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप की गई है। ये एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट की जुगलबंदी, इस प्लेटफॉर्म का भी जिक्र आया है। ये एक मल्टीलिंगुअल एआई चैट बोट है माइक्रोसॉफ्ट का, जुगलबंदी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फाइनेंस डिजिटल सखी प्रोग्राम का भी जिक्र आया है। ये डिजिटल सखी प्रोग्राम ने रूरल वुमेन जो है इनको ट्रेन किया है डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी में। फिर ओडिशा का एक स्वयं संपूर्ण एफपीओ, एफपीओ इज अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये एफपीओ जो है ये वुमेन लेड एफपीओ है, वुमेन को एम्पावर करने के लिए। इसका जो नाम से मतलब क्लियर है, स्वयं संपूर्ण, कंप्लीट सेल्फ रिलायंस, ठीक है। सो वुमेन का रोल एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्म करने की यहाँ पे जरूरत है कि वुमेन की एम्प्लॉयमेंट तो एग्रीकल्चर में बढ़ रही है, पर कहीं ना कहीं उनका जो रोल है हमारी इकोनॉमी में इनकम क्रिएट नहीं कर रहा है ना। सो लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसीज़ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। वुमेन को इंडिपेंडेंट फार्मर्स है ना, लैंड ओनरशिप या तो उनकी ज्वाइंट होनी चाहिए मेल के साथ, या इंडिविजुअल होनी चाहिए, है ना, जिससे उनका जो क्रेडिट की एलिजिबिलिटी है उनकी वो बढ़े, इंश्योरेंस की एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ये भी स्ट्रेंथन हो। सो अच्छा लगा आर्टिकल, दूसरों के साथ शेयर करिएगा। ऐसी और जानकारी के लिए, इकोनॉमिक्स रिलेटेड आर्टिकल समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हमारे इकोनॉमिक्स रिलेटेड डिटेल्ड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।